16 तारीख से काउंसलिंग शुरू होगा, 17 तारीख से काउंसलिंग शुरू होगा, 18 से काउंसलिंग शुरू होगा या 19 से काउंसलिंग शुरू होगा। यूआर में ये भी फाइट कर सकता है, ये भी फाइट कर सकता है, ये भी फाइट कर सकता है, ये भी फाइट कर सकता है। तो आपको 12% आरक्षित सीट है 15,000 का बीसी कोटा में। आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? हाल तो बड़ा बुरा होगा, लेकिन इस बुरे हाल को अच्छा बनाने के लिए आपका परिवार आपके सामने तत्पर जो है। हमारे हाथों में एक मोटी सी ग्रंथ है और ये ग्रंथ के पीछे की कहानी आपके अंदर की परेशानी को खत्म करना है। मैं तो आप सबको बता दूं कि सबसे बड़ी परेशानी अभी आपका काउंसलिंग को लेकर के है कि सर हमारा काउंसलिंग कब से शुरू होगा, सर काउंसलिंग को लेकर के अभी कोई अपडेट नहीं आया, सर कब तक ये काउंसलिंग चालू हो जाएगा और कितना रैंक तक वाले को कॉलेज मिलेगा। समस्या यही नहीं है, समस्या ये बना हुआ है कि सर जब से रैंक कार्ड आया ना तब से रात में नींद नहीं आता है, लगता है कि क्या करे। मैं आपसे बताता हूं नींद नहीं आने का सबसे बड़ा वजह है कि आपको हमने भी बताया है कि 40,000 रैंक तक वाले को कॉलेज मिलेगा, लेकिन अब समस्या यह बन गया है लोगों के अंदर ना कि सर मेरा बीसी कोटा में इतना रैंक है, मेरा ईडब्ल्यूएस में इतना रैंक है, मेरा ईबीसी में इतना रैंक है, मेरा एससी में इतना रैंक है, क्या हमको कॉलेज मिलेगा? पहले आपको यह तो पता करना होगा कि आपका ईडब्ल्यूएस में कितना सीट है, आपका ओबीसी में बीसी में कितना सीट है, आपका ईबीसी में कितना सीट है। पहले आपको यह तो पता करना होगा। इन सारे चीजों पे मैं खुलकर बातें करने आया हूं क्योंकि इसके साइंस क्लासेस का सिंपल सिद्धांत है कि कल भी रियल कहानी था, आज भी रियल कहानी है और ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक आपके सामने रियल कहानी लेकर के आएगा। मैं तो आपसे कहता हूं जो आप सबने प्यार दिया है इसके साइंस क्लासेस को, इस बार इसे शब्दों में बताना थोड़ी सी मुश्किल नहीं, बहुत बड़ी मुश्किल है मेरे साथी। मैं आप सबको इतना बता दूं कि पिछले बार की कहानी था 2025 में रैंक 1 से लेकर के 100 तक में 80 छात्र और इस बार रैंक 1 से लेकर के 200 तक में लगभग आपको 160 से ज्यादा छात्रों की डाटा हमारे यहां आ चुका है और सबसे बड़ी टॉपर और सबसे पहला टॉपर आपका परिवार इसके साइंस क्लासेस ने दिखाया और हमें टॉपर दिखाने के बाद ही इसके बाद ही किसी ने टॉपर दिखाया। इस बार आपके परिवार से रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 7 सिर्फ नहीं है, बाकी आपको धड़ल्ले से चल जाओगे ना रैंक 200 तक में तो आपको सारे के सारे बच्चे मिल जाएंगे और वो सारे बच्चों की इंटरव्यू वाली वीडियो आपको यूट्यूब के शॉर्ट्स में मिल जाएगा और कोई ऐसा बच्चा नहीं रहेगा जो आपको ये कह देगा। मैं आज भी आपको डंके के चोट पे कहता हूं कि पूरे बिहार यूपी झारखंड घूम लीजिएगा और पॉलिटेक्निक का कोई ऐसा छात्र नहीं मिलेगा जो ये कह देगा कि संदीप कुमार हमारी रिजल्ट को खरीदने के लिए हमें 1 रुपया का प्रलोभन दिया है। ना तो व्हाट्सएप चैट में दिखा देगा, ना तो कॉल पे दिखा देगा, ना तो मैसेज में दिखा देगा, ना तो कोई बच्चा बता देगा। कल भी इसकी साइंस क्लासेस पॉलिटेक्निक की रियल कहानी थी और आज भी रियल कहानी है और हमारे अंदर तो और सबसे बड़ी हौसला आ गया कि कल सिर्फ बच्चों के भविष्य बनाता था इसके साइंस क्लासेस और आज टीचर का भी भविष्य बनाना शुरू कर दिया। सोचो ना, हमारी रिजल्ट को दिखाइएगा, बच्चा नहीं समझता है क्या ये खुद ये सब इंजीनियर है, अब ये सब खुद इंजीनियर बनने जा रहा है, अब इसको बेवकूफ बनाइएगा। पढ़ाने वाले लोगों को खुद नहीं पता है कि पॉलिटेक्निक में कई गो कोर्स होता है। अच्छा टॉपर देने कुछ नहीं होता है। बस समझिएगा इतनी कहानी को कि मैं आप सभी को बता दूं कि बच्चे हमें उस दिन से बोल रहे थे कि सर आपके बच्चों को इसने कैसे खरीद लिया वैसे खरीद लिया, खरीदने दो ना, क्या करोगे सर। देखो सबका पेट चलनी चाहिए, ठीक है। और ये बच्चों को पता है कि कंटेंट और कॉन्सेप्ट और रिजल्ट ये सब कुछ जो रियल देता है वो नाम है इसके साइंस क्लासेस और ये कहानी आपको दिखेगा कंटेंट में और प्यार भी दिख रहा था। जो आप सबने इस बार की क्लासेस में प्यार दिया था उसे शब्दों में बताने वाला चीज है जी, नहीं ना, बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस यही बोलूँगा, ठीक है। बस ऐसा ही मोहब्बत दर्शाए रहिएगा। मैं तो कहता हूँ पूरे सारे के सारे यूट्यूब का टीचर एक तरफ और आपका परिवार अकेला एक तरफ राज कर रहा है। ये सब में जिगरा थोड़ा ना हो सकता है, यहाँ पे जिगरा होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। ये 22 साल का एक लड़का को 40 साल का लोग हिलाने की कोशिश कर रहा है, ये हिले वाला है नानू, ये कलम बोलता है, हम नहीं बोलते रे बउआ, याद रखिएगा। और ऊपर वाला से दुआ करते, हमारे हाथों में कलम है, ये कलम का कसम है, ऊपर वाला से बस इतना ही दुआ करते हैं जिस दिन हमें रिजल्ट खरीदने की हुनर हमारे अंदर आ जाएगा उस दिन हम पढ़ाना छोड़ देंगे। और कोई बच्चा अगर ये बोल देगा कि हमारा रिजल्ट खरीदने की कोशिश किया, उस दिन से हम संन्यास ले लेंगे पढ़ाने के लिए। और ना तो कोई ऐसा रिकॉर्ड दिखा देना यूट्यूब पे, नहीं मिलेगा मेरे भाई।
और ना तो ऐसा कभी मैं मौका देता हूं। मैं तो कहता हूं इस बार लगभग अभी 50 से ज्यादा इंटरव्यू वाली वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो जो है अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको डेली अपलोड करना है और हम डेली कर भी रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना है कि एक के रिजल्ट को हम 5 बार दिखाते हैं, नहीं, समझ गए ना। क्या ये सब मैटर अलग कहानी में। पहले आइएगा हम लोग अपनी मुद्दा की तरफ आइएगा। सबसे पहले कहानी को क्या है ना, अब देखो सबसे पहले आइएगा काउंसलिंग की दुनिया में। सर यहां पे समझिएगा 11 तारीख को रिजल्ट आता है बिहार पॉलिटेक्निक का, और 11 तारीख को ही बीसीसी ने एक नोटिस देता है काउंसलिंग रिजल्ट को लेकर के। जब एक नोटिस बीसीसी देता है और उस नोटिस में बीसीसी साफ शब्दों में कहता है कि आपका काउंसलिंग ऑनलाइन होगा। जब आप इस नोटिस को खोलिएगा तो बीसीसी बताता है कि आपका काउंसलिंग ऑनलाइन होगा, लेकिन कब से काउंसलिंग शुरू होगा वो बीसीसी ने बिल्कुल नहीं बताया। अब कहानी है कि सर काउंसलिंग कब से शुरू होगा, तो पहले इन बातों को समझिएगा। अगर आप अंदाजा लगाए हुए हैं कि सर 16 तारीख से काउंसलिंग शुरू होगा, 17 तारीख से काउंसलिंग शुरू होगा, 18 से काउंसलिंग शुरू होगा, या 19 से काउंसलिंग शुरू होगा, या अभी से काउंसलिंग शुरू होगा, तो हमने कहा कि काउंसलिंग ऐसे शुरू नहीं होता है। अब देखो कैसे शुरू होता है। जैसे मान लो कि अगर आपका सपोज डेट मान लीजिए कि अगर 16 तारीख का काउंसलिंग शुरू होगा ना, तो आपको काउंसलिंग शुरू होने से आपको 24 घंटा पहले, कम से कम आपको मतलब 24 घंटा का एक प्रावधान होता है 24 घंटा का, लेकिन 24 घंटा पहले अगर नोटिस नहीं दिया तो कम से कम आपको 12 घंटा पहले, हमने कहा ऐसे 24 घंटा पहले नोटिस आता है, 24 घंटा पहले आपको बीसीसी यहां पे एक नोटिस देगा और वो पीडीएफ में बीसीसी बताएगा कि आपका काउंसलिंग, मान लो जितना आपका काउंसलिंग फलना तारीख से शुरू होगा, आपका सीट मैट्रिक्स इससे 12 घंटा पहले अपलोड हो जाएगा आपकी वेबसाइट पे, क्योंकि जब तक बीसीसी सीट मैट्रिक्स जारी नहीं करेगा तब तक बीसीसी को प्रावधान नहीं कि वो काउंसलिंग शुरू कर देगा। और सीट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि किस कॉलेज में कितना सीट है। जो ओरिजिनल सीट मैट्रिक्स होता है, सीट मैट्रिक्स 2 बार आता है, एक आता है फॉर्म भरते समय, उस टाइम में मेंशन करता है बीसीसी, और एक आता है आपको रिजल्ट आने के बाद। रिजल्ट आने के बाद जो सीट मैट्रिक्स आता है उसमें थोड़ा बहुत अपडेट रहता है सीटों की संख्या में, ठीक है। हाँ, तो अब जो सीट मैट्रिक्स जो आएगा वो आपका काउंसलिंग से 12 घंटा पहले सीट मैट्रिक्स आएगा, और सीट मैट्रिक्स आपको डाउनलोड ये वाला सेक्शन से होगा, ठीक है। हाँ, अब समस्या क्या है, कहिएगा सर कि अब यहां पे समझो, तो आपका कम से कम 24 घंटा पहले, मैंने क्या कहा, काउंसलिंग शुरू होने से 24 घंटा पहले आपको बीसीसी बता देगा कि फलना तारीख से काउंसलिंग शुरू होगा, और काउंसलिंग शुरू होने के 12 घंटा पहले आपको बीसीसी सीट मैट्रिक्स जारी कर देगा। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, सर काउंसलिंग शुरू होने से 24 घंटा पहले बीसीसी आपको एक नोटिस के जरिए बता देगा कि आपका काउंसलिंग फलना तारीख से शुरू होगा, और काउंसलिंग शुरू होने से पहले 12 घंटा पहले बीसीसी आपका सीट मैट्रिक्स जारी कर देगा, ठीक है। हाँ, अब कहानी है कि सर नोटिस आएगा तो हमको पता कैसे चलेगा। हम आपसे कहते हैं कि आप 5 साल का बउआ है ननू, चल आप इंजीनियर बन गए हैं, थोड़ी सी अपनी दिमागों को लगाइएगा, जिन बातों पे फोकस करने वाली बातें जो नहीं होता उस पर बिल्कुल फोकस मत करना, जो बातें फोकस करने वाला होता है उसी पे फोकस करना, समझ गए ना। अब कहानी को समझिएगा, देखो आपको करना क्या है, बस आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। सर पूरे यूट्यूब के टीचर, हम हो या और भी सारे टीचर हो, जो आपके तक नोटिस लाते हैं वो बीसीसी की वेबसाइट से लाते हैं। पूरे गूगल बाबा पे एकमात्र वेबसाइट है बीसीसी का, और वो वेबसाइट आपके सामने भी ओपन है। अब ये वेबसाइट को अपने मोबाइल में आपको कैसे देखना है, देखो सबसे पहले आप जाइएगा गूगल में, गूगल में जाने के बाद आपको बीसीसी सर्च करना है, इस प्रकार से खुलेगा। खुलने के बाद जब भी आपके मन में डाउट जो है कि संदीप सर लग रहा है काउंसलिंग आज से शुरू हो जाएगा, काउंसलिंग कल से शुरू हो जाएगा, करना कुछ नहीं, बस आपको लेटेस्ट अपडेट में आना। देख रहा है यहां पे 11/6/2026, मतलब यहां पे 11 तारीख को ही नोटिस आया है, उसके बाद कोई नोटिस नहीं आया है। सर जब भी काउंसलिंग शुरू होगा तो उसके 24 घंटा पहले, कम से कम देखो 24 घंटा पहले, अगर 24 घंटा पहले नहीं आया तो 16 घंटा पहले आएगा, 8 घंटा, लेकिन 8 घंटा नहीं 12 घंटा पहले सीट मैट्रिक्स आने का प्रावधान है, समझ गए ना। और 24 घंटा पहले आपको नोटिस आने का प्रावधान है, समझ गए ना। तो यहां पे आपको कम से कम आपको 24 घंटा पहले नहीं तो 16 घंटा पहले आएगा, 10 घंटा पहले आएगा, 12 घंटा पहले आएगा, क्योंकि इस बार बीसी हो सकता है बीसीसी मतलब अलग ही प्रकार का मनमानी हो रहा है साइडों पे अब, ठीक है। हाँ, तो यहां पे आपको नोटिस आ जाएगा,
यहां पे क्या होगा, नोटिस आ जाएगा, ठीक है। हाँ, काउंसलिंग को लेकर के, ठीक है। तो जब भी आपके मन में कोई डाउट हो काउंसलिंग को लेकर के, किसी प्रकार की कोई सवाल हो, तो आप यहां पे क्या करना, आकर के चेक कर लेना। ऐसे यूट्यूब पे तो आपको डेली आपको 50 से ज्यादा ऐसा वीडियो मिल जाएगा जिसमें ये बताया जाएगा काउंसलिंग इस दिन से शुरू होगा, काउंसलिंग इस दिन से शुरू होगा, काउंसलिंग अगला दिन से शुरू होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है सर, जो भी नोटिफिकेशन होता है तो यहीं से अपडेट जाता है, ठीक है। हाँ, तो जब भी आपके मन में सवाल हो तो यहां से आप लोग देख लीजिएगा। अब कहिएगा सर अनुमानित तौर पे आप बता सकते हैं ना कि काउंसलिंग कब से शुरू होगा। देखो, हर साल का प्रावधान होता है, रिजल्ट के आने के 7 दिन तक में काउंसलिंग शुरू हो जाता है। 11 तारीख का आपका रिजल्ट आया है, आज आपका 15 जून है, अभी आपको 5 दिन हुआ है, अभी 5 दिन भी बढ़िया से नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 18 तारीख से पहले काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आकर के शुरू भी हो जाएगा, ये उम्मीद है, ठीक है। हाँ, लेकिन जब भी ऐसा कोई नोटिस आएगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता हूं कि आपको हर रोज इन सब चीजों में परेशान रखूं, ठीक है, क्योंकि इससे आपका रिजल्ट का कोई संबंध ही नहीं है। अब काउंसलिंग, अब ये प्रावधान बनता है कि काउंसलिंग होता क्या है, काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए। काउंसलिंग वो नहीं होता है कि आपको जो पसंद है उसको आप एक नंबर पे डाल दिए। सर बीसीसी आपके पसंद से नहीं चलता है, बीसीसी के पसंद से आप चलिएगा। ये नहीं होता है कि हमको अमर बीजर रैंक 1 नंबर मार दिए पटना 13, 2 नंबर मार दिए पटना 7, 3 नंबर मार दिए गया, अब मारेगा पटना तो हो जाए तो घटना, फिर कहो कि संदीप भैया कॉलेजवा नहीं मिल ले, मामला दिक्कत है। सर यहां पे सब एक अलग ही बैठा हुआ है दुनिया में लूटने के लिए। हाँ, साल भर पढ़ाएगा नहीं, अब आएगा सब 1 महीना 2 महीना पहले आएगा। अरे हमसे पूछो ना कि साल भर पढ़ाने में कैसे दर्द होता है। एज आ इकलौता ऐसा टीचर हूं पॉलिटेक्निक का जो पूरे हमारी हर साल हमारा न्यू बैच आता है, 15 अगस्त को पहला बैच, उसके बाद दूसरा बैच आता है जनवरी में, पूरे 8 महीना में शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ पढ़ाता हूं यूट्यूब पे। और इकलौता ऐसा मात्र टीचर हूं जो हमें यूट्यूब का सिलेबस को बताने वाला, यूट्यूब पे सिलेबस बताने वाला एकमात्र ऐसा टीचर है पॉलिटेक्निक का। ये यूट्यूब पे ऑन द रिकॉर्ड है, अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब कहानी को थोड़ी सी समझते हैं सर, आइएगा कट ऑफ की दुनिया में। तो मैंने क्या कहा सर, आपको अनुमानित तौर पे 18 है, ठीक है, तो आप लोग इसी अकॉर्डिंग चलिएगा। बस आपका टेंशन देखो, क्या आपके पास अभी कोई काम नहीं है ना, हमको पता है, अब हम आपको काम देते हैं। सुनिए, देखो अब यहां पे समझिएगा, अभी जो सीट मैट्रिक्स अभी जो आया हुआ था, फॉर्म भरने के टाइम जो नोटिस आया हुआ था, उस नोटिस में जो सीटों की संख्या जो थी वो आपको, हम उसके ऊपर कल एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। मतलब इस वीडियो के बाद आपको एक और हमारी वीडियो जाएगी जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि अगर आपका रैंक 20,000 है तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अगर आपका रैंक 5,000 के अंदर है तो आप अपना मनपसंद कॉलेज डाल देना। अगर आपका रैंक 8,000 भी है तो आप 1 नंबर में आपको जो कॉलेज मन करे वो कॉलेज को डाल देना। लेकिन अगर आपका रैंक 10,000 से मोर देन है तो हम जैसे बताएंगे वैसे काउंसलिंग करना, और हम सारी क्राइटेरिया आपको यूट्यूब पे बता देंगे पिछले साल जैसा। हम ही नहीं कहेंगे कि इस पर क्लिक करेगा तो एक नंबर पटना। सर ऐसे नहीं होता है। काउंसलिंग का मतलब होता है कि आप अपने लेवल को पहचानिए। अगर ज्यादा रैंक है तो कौन सा कॉलेज को डालना चाहिए। पता चला कि तुम्हारा रैंक 25,000 है और तू 1 नंबर में डाल दिया कहां, मान लो गया, और तुम्हें गया में डाल दिया सिविल 1 नंबर में। तुमको पता है कि गया में सिविल में कैगो सीट है? आपको पता है कि गया में सिविल में आपके कैटेगरी में कैगो सीट है? नहीं पता है। कैसे काम चलेगा? ये बतिया कौन बताएगा? हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हमारा बताना काम है। इन्हीं सब चीजों के ऊपर मैं हमेशा काम करता हूं। हम रिजल्ट के बाद वीडियो नहीं बनाए थे क्योंकि मतलब इतना ज्यादा बच्चा का रिजल्ट आ गया ना कि यूट्यूब का शॉर्ट्स भरा हुआ है, ठीक है, और सारे लोगों के मन में इसके साइंस क्लासेस का ही सवाल है। अब आगे बढ़िएगा। अब देखो सर यहां पे ये नोटिस है, ठीक है, हाँ ये पूरा कैलेंडर है। इस कैलेंडर का वीडियो मैं कल डालूंगा और कल हमारी जो वीडियो जाएगी उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। कल जब आप हमारी वीडियो देखने आइएगा तो एक कलम और एक कॉपी लेकर के आइएगा और आपको हम ये क्लियर बता देंगे कि अगर आपका इतना रैंक है तो आपको ये कॉलेज 1 नंबर में डालना है। अगर आपका इतना रैंक है तो सिविल के लिए आपको 1 नंबर में ये कॉलेज डालना है। ये कल मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इस परिवार के साथ नए आए हैं तो जुड़ जाना और इस परिवार को शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल के साथ सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए जुड़ जाना। एक बात है मैं आपसे और कहूँगा, अब तक आपने हमारी इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप ग्रुप, चैनल, फेसबुक और टेलीग्राम को आपने अगर नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, लेकिन आप यूट्यूब चैनल के बायोपी में जाओगे तो वहाँ पर सारा कुछ का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाना। अब कहानी है देखो क्या सर, अभी जो आपकी सीटों की संख्या है
वो आपको 15,630 है। लेकिन अगर टोटल DQ क्यू सब मिला करके अगर जाओगे, मतलब ऑलमोस्ट मिला करके जाओगे, तो ये देखो आपको पूरे बिहार में 46 कॉलेज है, जहां पे सर 2 कॉलेज स्पेशल आपको गर्ल्स के लिए, एक पटना 14 और एक आपको मुजफ्फरपुर में है। बाकी 44 ऐसा कॉलेज है जहां बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। हाँ सर 2 कॉलेज जो गर्ल्स के लिए है उसमें टोटल आपको 720 गो सीट है, और आपको 44 गो जो कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए जो है उसमें 15,663 सीट है। ऑलमोस्ट आपको 17,000 सीटें ऑलमोस्ट लेकर के जाना, ठीक है। हाँ अब हो सकता है कि जो नया वाला सीट मैट्रिक्स आएगा उसमें 100 सीट बढ़ भी सकता है, हालांकि घटेगा नहीं तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नया वाला सीट मैट्रिक्स आएगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ठीक है। हाँ ये आपको जनवरी वाला है, ठीक है। अब मैं आपको कल जो वीडियो बनाऊंगा, अब आपको इसी के ऊपर बताऊंगा किस कैटेगरी में कितना सीट है। अब समझना कि एक होता देखो यूआर सीट, सामान्य सीट बोलता है यूआर। सर यूआर जो होता है ना, देखो यूआर के अंदर ये भी आता है, यूआर के अंदर ये भी आता है, यूआर के देखो यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व। यूआर में ये भी फाइट कर सकता है, 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 ये भी फाइट कर सकता है। लेकिन कुछ सीटें आरक्षण वाला होता है, कुछ सीटें हर एक कैटेगरी के लिए अपना अपना सीटें होता है। जैसे जनरल कास्ट में जो आते हैं उनके लिए एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, और जो लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाए होंगे तो उनका ईडब्ल्यूएस सीट होगा, ठीक है। आप देखो कैसे टोटल 15,000 सीट है, इसमें 10% वैसे सीट है जो ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। देखो इसमें 40% सीट में ये सभी लोग फाइट कर सकता है, ये सब लोग फाइट कर सकता है। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% आरक्षित सीट है ओकरा में सब कोई फाइट नहीं कर सकता है। जो गर्ल्स के लिए 3% सीट है, देखो सर ये टोटल ये सभी सीटों को मिलाकर के ये तो आपको 720 सीट है, ये है ओकर अलावा भी आपको 3% आरक्षित सीट है गर्ल्स के लिए। आरसीजी का मतलब होता है गर्ल्स के लिए, ठीक है। हाँ बीसी कोटा के लिए 12% सीट आरक्षित है, मतलब 15,663 का ऑलमोस्ट मानो ना 16,000, क्योंकि नया वाला सीट मैट्रिक्स आएगा तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। मतलब आपको 12% आरक्षित सीट है 15,000 का बीसी कोटा में, और ये 40% जो बचेगा उसमें भी ये फाइट कर सकता है, ठीक है। हाँ बाकी ईबीसी के लिए 18% है, सबसे ज्यादा इसका है। एसटी के लिए 1% है, एससी के लिए आपको 16% सीट है, रिजर्व है। अब ये कहानी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, हमने आपको पहले ही बता दिया। अब आपके मन में सवाल आएगा संदीप भैया 15,000 सीटें हैं और आप कह रहे हैं कि 40,000 वाला को कॉलेज मिल जाएगा। देखो सर इसमें अलग अलग प्रकार का बच्चा, पहला बच्चा क्या है, इसमें मान लो कि मैंने आपको पहले बोला, जैसे अगर मान लो आपका रैंक 40,000 है, हम आपको फिर से बता रहा हूं 40,000 तक हम आपको अड़े रहते हैं हमेशा, और 40,000 वाला तक को रैंक को हम प्रूफ करके दिखा देंगे कि उसको कॉलेज मिला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मोर देन वालों को भी मिला हुआ रहता है, ठीक है। देखो 40,000 में सर आपको कम से कम 5,000 वैसे आपको बच्चे मिल जाएंगे जो पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल दोनों का फॉर्म भरा था, 5,000। अब 40,000 में तो 5,000 बच्चा छटिए गया जो पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का दोनों का फॉर्म भर दिया था, क्योंकि देखो अगर आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरिएगा ना तो 840 रुपया लगेगा, अगर पैरामेडिकल भी ऐड कर दीजिएगा तो उसमें 100 रुपया और बढ़ा दीजिएगा तो लोग बढ़ा देता। अब जिसको पैरामेडिकल में भी अच्छा सीट है, अच्छा रैंक है, तो पैरामेडिकल में एडमिशन लेगा, कहेगा नहीं पॉलिटेक्निक हम नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ क्योंकि देखो कहानी अलग अलग महीने में है। इसके बाद आपको कम से कम इसमें 10,000 वैसा बच्चा होगा जो 11th में एडमिशन ले लेगा, बीए करने के बाद पॉलिटेक्निक दिया होगा, इंटर करने के बाद पॉलिटेक्निक दिया होगा तो वो बीए में एडमिशन ले लेगा। हाँ कहेगा नहीं छोड़ो बाद में कर लेंगे, उधर सीएलसी जमा कर दिया होगा, कहेगा अब के निकालेगा उतना, बहुते लफड़ा है जी, हम आपको बता तो रहे हैं। और बाद ही काउंसलिंग भी नहीं कराएगा, कहेगा नहीं छोड़ो उनके जैबिन करेंगे तो काल काउंसलिंग कराएंगे। इसके बाद आपको इसमें जो है ना कम से कम 5,000 अच्छा रैंक वाला लड़का जो है वो आईआईटी जेईई और मेडिकल का तैयारी करने चला गया होगा, लेकिन ट्रायल के लिए वो पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया होगा। ये आपके गांव टोले मोहल्ले में समाज में ऐसे ऐसे बच्चे होंगे जो आईआईटी जेईई मेडिकल की तैयारी करने पटना जैसा शहर आया होगा, कोटा जैसा शहर गया होगा, वो बस ट्रायल के लिए पॉलिटेक्निक का पेपर दिया होगा और उसका अच्छा रैंक होगा, उससे बच्चा काउंसलिंग भी नहीं करता है। सर मैं तो आपसे कहता हूं मुश्किल से इसमें जो है ना 20 से 25,000 रियल स्टूडेंट है। हाँ 20 से 25,000 उसमें रियल स्टूडेंट है जिसको पॉलिटेक्निक करने की सच में चाहत है। उसमें भी लड़कियां वाला तो कुछ लड़का का और कुछ लड़कियां का परिवार का आता है, सिंपल फंडा होता है कि ना हमारा सिविल मिलेगा तब भी करेंगे ना तो कर भी नहीं करेंगे, उसका भी सीट वहाँ खाली रह जाता है।
कितना लोग को कहेगा ना हमरा वही घरवा के बगलिया कॉलेजवा मिलेगा तबे करेंगे, ना तो करवे नहीं करेंगे, उसका भी सीटवा खाली रह जाता है। मतलब तो अलग अलग मायने में है। मैं आप सभी लोगों से कहूंगा अगर आपका रैंक 40,000 तक है तो आप हमारी अगली वीडियो जो आएगा उसको एकदम आराम से एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिएगा, और जैसे जैसे मैं आपको नोट करने कहूँगा वैसे वैसे नोट कर लेना, फिर आप उसी तरीका से काउंसलिंग कर लेना। मैं आपको सारा बता दूंगा, इतना रैंक पे इस कॉलेज को नंबर पे डालना और वो कॉलेज आपको मिलने की संभावना है, ठीक है, बस देखते रहना। अब कहानी अलग महीने में है मेरे साथी। एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपके तक वीडियो बना करके डाल दूंगा, लेकिन अभी काउंसलिंग से संबंधित कोई अपडेट नहीं आया है, जैसे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आज तक के लिए इतना ही। देखते रहिएगा एसके साइंस क्लासेस परिवार, और ये आपका परिवार है और इस परिवार की खूबसूरती आप सब है। और एक बात की और बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है सर, आपका न्यू बैच को लेकर के बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है। हमारी न्यू बैच, फर्स्ट न्यू बैच आता है आपको अगस्त में, 15 अगस्त को। और सम्मान समारोह, देखो टॉपर्स बच्चों का सम्मान समारोह हम कब करते हैं, जैसे सम्मान समारोह में तो टॉपर सब आवे करेगा, टॉपर के साथ साथ जिन बच्चों को सिर्फ सरकारी कॉलेज मिल जाता है वो बच्चा भी हमारे सम्मान समारोह में आते हैं। समझ गए ना? जब पिछले बार पटना में सम्मान समारोह किए थे, हॉल फुल, रोड जाम, मार भी हो गया था, समझ गए ना? इस बार पता नहीं क्या होगा, इस बार तो लगता है गर्दा गर्दा उड़ जाएगा, इसलिए इस बार व्यवस्था एकदम टाइट रहेगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ सारे बच्चे आते हैं, जिनको कॉलेज मिल गया वो सारे बच्चे आते हैं, बस कॉलेज मिल गया तो आप आ सकते हैं हमारे सम्मान समारोह में, और आपको सम्मानित किया जाएगा। ऐसे नहीं सिर्फ आपको हम बुलाएंगे, सम्मानित करते हैं हम आपको, ठीक है। बाकी टॉपर्स को तो प्राइज मिलता है, बाकी सारे बच्चों को एक टी शर्ट मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, और हमें और आपसे एक वार्तालाप करने का मौका मिलता है। बाकी यहाँ पे खाना का भी उपलब्ध होता है, बाकी सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। बस सब कुछ होगा आपके परिवार से, बस बने रहिएगा, देखते रहिएगा एसके साइंस क्लासेस परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।